हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक लेख पढ़ते हैं आज, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, आज हम देखते हैं कि देश में चारों ओर धोखाधड़ी, चोरी, हिंसा और भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। ईमानदार और सच्चे लोग दुखी हैं, जबकि बेईमान और झूठे लोग फल फूल रहे हैं। किंतु यह पूरा सच नहीं है। लेखक कहता है कि आज भी सेवा, ईमानदारी, प्रेम, सच्चाई, आध्यात्मिकता आदि ऐसे मूल्य बने हुए हैं जिन्हें भारतवर्ष ने सदैव गौरव प्रदान किया है। भारत की यह महानता आज भी लुप्त नहीं हुई है, अतः निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अध्याय को शुरू करें। तो लेखक कहता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, अर्थात कभी कभी मुझे बेचैनी सी होने लगती है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अर्थात जब मैं समाचार पत्र उठाता हूं तो नकारात्मक समाचार उसके अंदर होते हैं। आरोप प्रत्यारोप, यानी कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि अब ईमानदारी बची नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखलाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया। लेखक कहता है कि यही सपना था जो हमारे पुरखों ने देखा था। कहाँ गया वो सभ्य भारत? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? हम लोगों के मिलने की ये भूमि क्या सूख गई है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे महान मनुष्यों यानी कि महान लोगों के सपनों का भारत था, है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ माहौल ऐसा बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका यानी कि आमदनी कमाने वाले लोग निहिर और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अर्थात जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। और जो झूठ के बलबूते पर हैं वो फलते फूलते जा रहे हैं, उनकी तरक्की होती जा रही है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, अर्थात ऐसा माना जाने लगा जो ईमानदार है वो मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बोबस लोगों के हिस्से में आ गई है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, अर्थात डामाडोल होने लगे हैं लोग ईमानदारी का साथ दें कि बेईमानी का। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनकी ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुक्कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। कई बार हमारे समाज के नियम कानून आपस में टकराव पैदा कर देते हैं। इससे ऊपरी सतह आड़ोलित भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। लेखक कहता है अगर ऐसा हो भी रहा है तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, अर्थात भारतवर्ष ने कभी भी चीजों को इकट्ठा करने को योग्यता नहीं माना। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व यानी कि उसके जो संस्कार हैं वो स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम है और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार यानी कि आपके अंदर कुरीतियां जो पैदा हैं, जो विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत ही निष्कृष्ट आचरण है, यानी कि बहुत ही बेकार व्यवहार है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन लेखक कहता है इंसान भूखा नहीं रह सकता। कई बार वो भूख के कारण बेईमानी की ओर जा सकता है। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को और अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय ही वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति चित्त यानी कि व्यक्ति का मन सब समय आदर्शों ज्वाला चालित नहीं होता, अर्थात इंसान का मन हमेशा आदर्शों के अनुसार नहीं चलेगा। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए हैं, अर्थात मोह के विकार भी बड़े होते जा रहे हैं। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक यानी कि अचानक से कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, यानी कि धर्म में कट्टर विश्वास रखते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, अर्थात वो कानून के अंदर जो त्रुटियां, कमियां हैं, उनसे लाभ उठा लेते हैं। इस बात के पर्याप्त परिणाम खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, अर्थात इंसान अंदर ही अंदर मानता है कि धर्म कानून से भी बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, वे दब अवश्य गए हैं, अर्थात हमारी ईमानदारी, सेवा, ये मूल्य दब जरूर गए हैं, लेकिन आज भी हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। ये आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तित्व जीवन में इस बात को अनुभव करता है, अर्थात आज हम चाहे जो भी बोल लें कि हमारे संस्कार नष्ट होने, लुप्त होने की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे संस्कार बचे हुए हैं। आज भी हमें गलत गलत लगता है, सही सही लगता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश यानी इतना क्रोध है, भ्रष्टाचार के प्रति इतना क्रोध है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन चीज़ों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित यानी कि उसे उभारना, लोगों के सामने लाना, उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाए। लेखक करता है कि किसी के दोषों को बाहर लाना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके दोषों में आनंद लेना, उसकी बुराइयों में आनंद लेना, ये गलत है। बुराई में रस लेना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छाई तो उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। और लेखक कहता है अगर किसी की अच्छी बात को आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने नहीं ला पाते तो ये तो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसे घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, अर्थात जो उसके मुखमंडल में संतोष झलक रहा था। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है? कैसे कहूँ इस घटना के बाद कि सच्चाई और ईमानदारी लुप्त यानी कि गायब हो गई है? वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। उसने कहा गलत घटनाएं भी मेरे साथ हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना और अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन जो ये घटना मेरे साथ अच्छी घटी, ये और बुरी घटनाओं को इसने भुला दिया है। एक बार मैं बस में यात्रा करता था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी मंजिल, अपनी मंजिल से
गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि एक सुनसान जगह पर बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर सता रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को मारने पिटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ने लगी यानी कि डर आने लगा उसके चेहरे पर। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से, कातर यानी कि डरी हुई मुद्रा से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस। गिड़गिड़ाना यानी कि दुख होकर माफ़ी मांगना। तो लेखक क्या कहता है कि इस समय में अचानक से मैंने क्या देखा कि एक खाली बस चली आ रही है। उस पर हमारा बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद किया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों यानी कि स्थानों, विश्वासघात यानी कि विश्वास पर घात, विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण यानी बिना कारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये लेख, जिसमें समझाया गया है कि हम अपने जीवन में आई दुखद परिस्थितियों को ही याद कर रोते रहते हैं, जीवन भर नकारात्मक जीवन जीते हैं, निराशा से भरा जीवन जीते हैं, लेकिन अपने जीवन में जो हमने सुख कर क्षण भोगे हैं उनको हम भूल जाते हैं, जबकि इसके विपरीत हमें कार्य करना चाहिए। हमें अपने सुखी क्षणों को याद करते हुए अपने जीवन को झेलना नहीं चाहिए, उसे जीना चाहिए आनंद पूर्वक। जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसीलिए इसे जिए, औरों को भी ये समझाइए, सबके साथ आनंद मस्त होकर इस जीवन को जिए। यही लेख, ये पाठ के द्वारा हमें समझाया गया है। इसमें बताया गया है गलत काम होते होंगे, लेकिन सही काम भी हो रहे हैं। हमारा नज़रिया कैसा है, सही को देखने का कि गलत को देखने का? दृष्टिकोण कैसा है हमारा, नकारात्मक कि सकारात्मक? बस इस समझ को रखिए और इस पाठ से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारिए। अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।